हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षित चौधरी और आप देख रहे हो रंगीलो राजस्थान। आज हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ही क्यों बने, पटेल, जबकि नेहरू से ज़्यादा काबिल थे पटेल, जबकि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बने। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या सरदार पटेल स्वयं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे? क्या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया? यदि सरदार पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो भारत की स्थिति आज कुछ और होती। या उस समय प्रधानमंत्री बनाने में गांधी जी की क्या भूमिका थी? ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं, कई सवाल हैं जो कि देश की जनता के दिल और दिमाग में कई दशकों से गूंज रहे हैं। और आज हम ऐसे ही सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, जानिए पूरी कहानी। देखिए, 15 अगस्त 1947, यह तारीख तो आप सभी को याद है। हर एक बच्चा जानता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। देखिए, सबसे पहले भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रधानमंत्री कैसे आया? सबसे पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री कैसे आया। कि 1945 ईस्वी के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था और ब्रिटिश सरकार भी अच्छे से जानती थी कि अब भारत को और अधिक लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी और नेता भी इस बात को भली भांति जानते थे कि अब यह लड़ाई भी अपने अंतिम चरण पर है। तो 1947 में ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा। क्यों? भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करने के लिए। कब भेजा? 1947 के अंदर, 1947 के अंदर। उसके अंदर क्या था? उसमें एक तो अंग्रेज अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे भारतीय राजनेताओं से बातचीत करें और भारत के अंदर अंतिम सरकार बनाने में मदद करें। इसके अलावा उसमें एक मेन चीज थी कि वो इस राय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी का नाम होगा काउंसिल कमेटी और उस काउंसिल कमेटी का कांग्रेस अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और वही वाइस प्रेसिडेंट आगे चल के भारत का जो है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये 1947 के अंदर आया। देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि 1940 से इस पद पर बने हुए थे। अब गांधी जी ये चाहते थे कि कलाम साहब ये पद छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट ही भारत का जो है कि आगे चल के प्रधानमंत्री चलेगा। लेकिन जो कलाम साहब थे वो इस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। गांधी जी ने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने पद छोड़ दिया। क्यों? गांधी जी का उस समय एक बात साफ हो चुकी थी कि गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री नेहरू को ही देखना चाहते हैं। जब कलाम साहब ने पद छोड़ा तो गांधी जी ने कलाम साहब को एक पत्र लिखा। उस पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि यदि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो मैं प्राथमिकता नेहरू को ही दूंगा। इसके लिए मेरे पास कई वजह हैं, लेकिन इस पर अभी चर्चा क्यों की जाए। कलाम साहब ने पद छोड़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के एक नए चेहरे की खोज की जाने लगी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत के भावी प्रधानमंत्री के चेहरे की खोज की जा रही थी। तो उस समय आज हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंडिडेट चुनते हैं और वो कैंडिडेट चुन के आगे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इसके लिए 1947 अप्रैल 1947 के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई कि भाई अध्यक्ष का चुनाव, ये हम बात कर रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, भारत एक लोकतंत्र है, तो यदि हम अपनी मर्जी से चुनेंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये विचार रखा था गांधी जी ने। तो बोला चुनाव की ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि कांग्रेस जो अध्यक्ष है इसका चुनाव कैसे करेंगे।
तो उस समय क्या होता था कि आज तो हम कैंडिडेट क्या करते हैं, एक वोट से चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय भारत के अंदर थी 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है, ये 1947 की जो ये चर्चा चल रही है, अप्रैल 1947 के अंदर दिल्ली के अंदर। तो उस समय देखिए प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां थी 15 कमेटियां थी। इन 15 कमेटियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करें। देखिए इन 15 कमेटियों में, अब देखिए राजनीति यहां से शुरू हुई। इन 15 कमेटियों में से 12 कमेटियां जो थी उन्होंने पटेल का नाम रखा कि भाई हम भारत के प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, पटेल को। बची 3 ने किसका नाम रखा, 3 ने रखा जेबी कृपलानी और पी सीतारमैया। ये अजीब बात यह है कि 15 कमेटियों में से किसी भी कमेटी ने नेहरू का नाम का प्रस्ताव ही नहीं रखा। किसी ने कहा ही नहीं कि मुझे नेहरू प्रधानमंत्री चाहिए। बहुमत किसके पास है, बहुमत पटेल के पास है। बहुमत किसके पास है, बहुमत पटेल के पास है, जबकि नेहरू के पास पटेल ही नहीं है, बहुमत ही नहीं है। लेकिन गांधी जी उसे क्या है, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो गांधी जी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं नेहरू को, और बहुमत किसके पास है, पटेल के पास। 2 थी, इन्होंने जेपी कृपलानी और पी सीतारमैया का भी नाम उजागर कर दिया। 15 से 15 कमेटियां कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहां पर फिर जेपी कृपलानी और पी सीतारमैया इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। क्यों, यहां पर बात किसके, अब क्या गांधी जी प्रधानमंत्री नेहरू को बनाना चाहते हैं, जबकि कमेटियां किसे बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री पटेल को। कृपलानी ने सोचा अभी हम पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुए हैं और हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो दुनिया क्या सोचेगी कि ये लोकतंत्र क्या हुए हैं, ये तो आज़ाद हुए नहीं अभी पूरी तरह से, इससे पहले ये सत्ता के लिए लड़ने लगे। तो उन्होंने अपना पद वापस ले लिया। उसके बाद में पी सीतारमैया ने भी वापस ले लिया कि भाई हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब बात किसके बीच रहेगी, बात रहेगी पटेल और नेहरू के बीच। देखिए जो इन दोनों ने अपना पक्ष वापस लिया था, उन्होंने इसी आधार पर लिया था कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। उसके बाद 1 महीने बाद 1947 के अंदर दिल्ली के अंदर फिर से एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट तैयार किया। स्टेटमेंट तैयार करके उस समय जितने भी कमेटी के अंदर जो सदस्य मौजूद थे उनके सारे सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर लिए गए। जब हस्ताक्षर के लिए जेपी कृपलानी और सीतारमैया के पास ये पत्र भेजा गया तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। देखिए यहाँ पर गांधी जी कुछ गलत कर रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि गलत है, क्योंकि इनने जो सोचा था वो गांधी जी शायद नहीं कर पाए, या वो नहीं कर, ये जान रहे थे कि वो उनकी मानसिकता क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। पी सीतारमैया ने यह कहा था कि भाई हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था कि आप प्रधानमंत्री नेहरू को बना दें। जबकि पत्र में क्या लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जो हैं या कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो किसको बना रहे हैं, नेहरू को बना रहे हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। इस पर इन्होंने दोनों ने हस्ताक्षर नहीं कहा कि भाई हमने ये नहीं कहा था कि आप प्रधानमंत्री नेहरू को बना लीजिए, आप प्रधानमंत्री पटेल को ही बनाएंगे। जबकि हमने अपना पद इसलिए छोड़ा है कि प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा कैंडिडेट हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है, क्योंकि हम 2 के पास 3 ही कमेटियां हैं जो हमारा पक्ष ले रही हैं, हमारे लिए सहमत हैं, जबकि पटेल के पास 12 हैं, तो पटेल ही बनेगा। गांधी को आप बना नेहरू को आप बना रहे हो, लेकिन नेहरू के पास बहुमत ही नहीं है। कृपलानी ने, सीतारमैया ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब बात रह गई ये, इन्होंने फिर हस्ताक्षर कर दिया उस पर यह कह के कि हम नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। और इन्होंने एक भाषण के अंदर अपना बयान दिया था, जेपी कृपलानी ने अपने पद वापस लेते समय, अपना प्रस्ताव वापस लेते समय, कि मैं गांधी जी की भावनाओं की इज्जत करता हूँ और उनके निर्णय की सराहना करता हूँ। ये कह के उन्होंने अपना पद वापस ले लिया। पटेल बड़े शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा कि यदि गांधी जी ये चाह रहे हैं कि पटेल ही प्रधानमंत्री बने, नेहरू ही प्रधानमंत्री बने, जबकि हमारे पास
उस समय देखिए पटेल अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुमत था, जबकि नेहरू के पास बहुमत नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे गांधी जी की एक साजिश की राजनीति थी, पटेल के खिलाफ खेली गई थी उस टाइम, जो हम नकार भी नहीं सकते इसको कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा हुआ था। तो पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया कि दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं, और इन्होंने जो है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ने लग गए हैं। तो इन्होंने अपना पद वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि मैं बापू की भावनाओं की कदर करता हूँ और उनके द्वारा लिए गए निर्णय को सही ठहराता हूँ। लेकिन इसका विरोध जेपी कृपलानी और पी सीतारमण ने कहा कि पटेल साहब, आप अपना प्रस्ताव वापस ना लें, हम आप ही को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। अंतिम फैसला ये चलता रहा। फिर कमेटी ने निर्णय दिया कि जो प्रधानमंत्री के चुनाव का जो मसला है, प्रांतीय कमेटियां तो अपना कर चुकी हैं, अब जो अंतिम निर्णय है वो गांधी पर छोड़ दिया गया था, बापू पर, कि बापू का जो निर्णय होगा वही सभी का निर्णय होगा। तो गांधी जी ने उस समय एक पत्रकार थे दुर्गादास, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था कि आप नेहरू को ही क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस पर गांधी जी ने कहा था कि नेहरू जो है वो पटेल से ज्यादा बेहतर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अरे बापू, जो इंसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर है। लेकिन पटेल के साथ साजिश की राजनीति खेली गई थी उस समय। दूसरा मत उन्होंने दिया, दूसरा मत था उनका कि यदि पटेल को प्रधानमंत्री बना देंगे तो नेहरू पटेल के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। नेहरू थोड़े वैसे नहीं थे, जितने हम समझते हैं वैसे नहीं थे नेहरू, इतने शांत स्वभाव की सोच समझ इतने नहीं, थोड़े नहीं कर पाए, जैसे मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन पटेल जो है ना बड़े शांत स्वभाव के। गांधी जी का मानना था कि यदि नेहरू को हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो पटेल जो है वो नेहरू के अंडर में काम कर सकता है, और नेहरू की सेवाएं भी जो है वो देश को मिलती रहेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने जो है कि वो नेहरू का ही नाम उजागर किया कि हम नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। हालांकि ये आप जान सकते हैं अच्छे से कि नेहरू के साथ पटेल के साथ जो है कि वो साजिश की राजनीति गांधी के द्वारा खेली गई थी। यदि हाँ, ये बात कन्फर्म है, पक्की है कि यदि उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यदि पटेल होते तो आज जो हम भारत देख रहे हैं, आज जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, वो आज कुछ अलग होता। जैसे कि अभी कांग्रेस सरकार के भावी मुख्यमंत्री भारत के, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी जी, वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। अरे जनाब, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत को क्या जोड़ोगे? भारत को यदि आप रियल में जोड़ना चाहते हो, वास्तव में यदि आप भारत को जोड़ना चाहते हो, तो भूटान को ले आइए, नेपाल को ले आइए, म्यांमार को ले आइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनको आप भारत में जोड़िए ना, तब भारत जोड़ना होगा। ये तो जुड़ा हुआ, इसको आप क्या जोड़ रहे हो? फिर नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में एक परिवारवाद का जन्म हुआ, जिसको हम आगे चल के इतिहास के अंदर कहते हैं गांधीवाद। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है कि एक ही पार्टी जो है 70 साल तक किसी देश पे राज कर रही है, वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि पटेल साहब के पास बहुमत होते हुए भी उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, क्या उन्होंने सही किया? क्या गांधी जी ने जो पटेल के खिलाफ राजनीति खेली, क्या वो सही थी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।